भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, हिमाचल फर्स्ट से मैं शिव बालिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। जोगिंद्रनगर के चौंतरा बाजार में इन दिनों चलती फिरती चाय और समोसे की दुकान चर्चा का विषय बनी हुई है। बैजनाथ मंडल के गुनेड़ से संबंध रखने वाले राजकुमार ने इन दिनों अपनी बैन में ही चाय और समोसे की दुकान की शुरुआत की है। किस तरह से इनको ये विचार आया, तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इन्हीं से। कोरोना महामारी ने काफी लोगों का जीवन और उनका कामकाज बदल के रख दिया है। ऐसा ही उदाहरण चौंतरा बाजार में देखने को मिल रहा है। बैजनाथ उपमंडल के गुनहेड़ से संबंध रखने वाले राजकुमार ने इन दिनों बैन में ही अपनी चलती फिरती दुकान लगा रखी है और अपने परिवार का निर्वाह कर रही हैं। राजकुमार बताते हैं कि कोरोना काल में परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते व्यवसाय की चिंता सताने लगी थी। दूसरे व्यवसाय को शुरू करने में पैसे की दिक्कत होने के चलते शुरू नहीं कर पाए, जिसके बाद पत्नी के सुझाव और दोस्तों के सहयोग से एक वैन खरीदी और वैन में ही अपनी चाय समोसे की दुकान शुरू कर दी। इस कार्य को करने के साथ ही ये दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। हिमाचल फर्स्ट के लिए चौंतरा से शिव बालिया की रिपोर्ट। नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार, सन ऑफ श्री गांधी राम, विलेज लाड़, पोस्ट ऑफिस गुनेड़, तहसील बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने गाड़ी में दुकान की शुरुआत यहाँ पे की है, कहाँ से आपको विचार आया इसका? इसका विचार सर, मैं पहले किसी के पास काम करता था। वहाँ पर जो है घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इस कारण वहाँ पर काम करना पड़ता था। वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी। इस कारण फिर मेरी बीबी का इसमें जो है मेरे बीबी का सहयोग ज़्यादा है। मेरी बीबी ने बोला कि आप ऐसा करो, कोई रेडी राड़ी लगा लो। रेडी लगाने की सोची तो रेडी के बारे में पता किया तो इतना रेडी के लिए इतना पैसा खर्च होगा, 40-50 हज़ार, 40,000 रुपये मैक्सिमम। तो मैंने रेडी के बारे में फिर डिस्कस छोड़ दी। फिर मेरे को कहीं बीबी ने बोला कि ऐसा करो कि आप एक गाड़ी ले लो। मैंने फिर एक गाड़ी का पता किया, फिर गाड़ी मिली। फिर गाड़ी को इतना पैसा नहीं था, किसी भाई मित्र सज्जन उनसे पैसा इकट्ठा किया, फिर गाड़ी खरीदी। फिर मैंने ये अपना काम जो है शुरू किया। कितनी लागत से आपने इस दुकान की शुरुआत की आपने? सर मैक्सिमम कोई 50,000 के करीब। 50,000 से आपने शुरुआत की? हाँ जी, हाँ जी। किसी से यार दोस्तों से मांगा, फिर उसके साथ ये किया। कितने समय से आप यहाँ पे इसकी शुरुआत की आपने? मैक्सिमम हो गए 20-25 दिन। 20-25 दिन आपको हो गए यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने चलती फिरती दुकान की शुरुआत की है, किस तरह से व्यवसाय चला हुआ आपका? व्यवसाय सर ऐसा है सर कि मतलब शाम को जो है 200-300 रुपये दिहाड़ी पड़ जाती है। जैसे किसी के पास काम करना तो वहाँ पर 200-250-300 रुपये मिलता था। अब ऐसा है कि 300-400 रुपये बन जाता है और किसी की टेंशन नहीं है। जब मर्जी जब आए तब, जब मर्जी जब चले गए घर पे। इसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने दुकान की शुरुआत की है, गाड़ी के अंदर आपने सब इंतजाम यहाँ पे की है, लेकिन साथ में खतरा भी है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल की गाड़ी आपने दुकान की शुरुआत की है तो खतरा भी बनता है। तो उसके लिए आपने किस किस तरह की एहतियात बरती है यहाँ पे? खतरा बनता है इसके लिए तो सर बुद्धि भी भगवान ही लगाता है, और करना होगा कुछ तो भगवान नहीं करना। और मैंने अपनी सेफ्टी की हुई है। मैंने जो है नीचे एक मोटी वाली चादर लगाई हुई है, उसके ऊपर एक दूसरी चादर लगाई हुई है और सेफ्टी पूरी की हुई है। आगे भगवान की मर्जी है, जो भगवान ने करना है। बुद्धि भी वही लगाता है, और करना होगा कुछ तो उसने करना। मैंने तो कुछ नहीं करना, सब इसका ही है। हम तो करने वाले कौन होते हैं? करने वाला यही होता है, जैसा करवाना इसने करवाना। हम अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकते। अंत में आपसे जानना चाहूँगा, इस काम की शुरुआत करने में सबसे ज़्यादा सहयोग आपको किसका मिला? इस काम को सहयोग करने के लिए मैं तो सच्ची बात बोलता हूँ कि मेरी बीबी का सहयोग मिला मेरे को ज़्यादा।
बीबी ने बोला कि आप ऐसा काम करो, दूसरे का काम पास काम करने से तो अच्छा है कि अपना काम करो, जिसमें 10 की 20 बचेंगे, 10 बचेंगे, 50 बचेंगे तो अपने होंगे, क्योंकि घर की स्थिति ठीक नहीं थी। अब घर में मैं बड़ा, मेरा छोटा भाई है वो नौकरी करता है, मैं घर में बड़ा था तो मेरे को तो खर्चे बहुत ज़्यादा थे। इस कारण बीबी ने बोला कि अपना करो, 10 20 50 जितने बचते हैं अपने बचेंगे। यही है जी, धन्यवाद बात करने के लिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है इनका इस कार्य को शुरुआत करने में, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या सर, पहले ये बेचारा बेरोज़गार था, कोरोना की वजह से बेरोज़गारी फैल गई। पहले तो होटल में लगा था कहीं, वहाँ से छुट्टी हो गई। पूरी तरह इसको दिहाड़ी नहीं मिलती थी, पूरा परिवार का गुजारा नहीं चल पाता था। फिर हमारे पास बैठा रहता है, बोलता है मैं ऐसे करूँगा, ऐसे हलवाई का काम करता है ये। इसने बोला मैं रेडी लगाना चाह रहा हूँ, चाय और समोसे की, पकोड़े वगैरह। मैं अरे रेडी तू लगा लेगा, लेकिन कल को उठवा देंगे रेडी तेरी, एक जगह तो फिक्स रह नहीं सकती है। उससे बेस्ट है कोई गाड़ी देखो ऐसी जिसमें आपका काम चल सके, और कोई ऑब्जेक्शन करे तो गाड़ी आगे पीछे कर ली, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। इसने ऐसे ही पैसा इकट्ठा किया, यार दोस्तों से लिया थोड़ा थोड़ा बेचारे ने, और ये सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली। इसने काम शुरू कर दिया। जलेबी भी बनाता है, लेकिन अभी तो चाय समोसा ही बना रहा है, क्योंकि स्पेस कम है गाड़ी में। तो ये बोलता है मैं चाय समोसे से ही चलाऊँगा अपनी आजीविका, जैसे भी है फैमिली की। 200-300 रुपया दिहाड़ी बन जाती है शाम को। अभी इसका बिजनेस बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 50 लगते थे, 100 में आ गया, अभी 150 में आ गया है। ऐसे बढ़ेगा डेली, तो काम इसका ठीक ही चल पड़ा है बेचारे का। चलो, फैमिली अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, अपना भी चल रहा है इसका। इसके साथ ही और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि करने वाला कोई हो तो कुछ भी कर सकता है, वो कैसे भी अपना रोज़गार जो है वो अपना बना सकता है, फैमिली को पूरी का अपने भरण पोषण कर सकता है। अगर तरीके से करेगा तो, जायज़ तरीके से होगा तो सब कुछ होता है, मेहनत से करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल फर्स्ट के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। आपका भी इस कार्य में इनकी शुरुआत करने में बहुत सहयोग रहा, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखो जी, मैं हिमाचल फास्ट का पहले तो धन्यवाद करता हूँ, जो एक लोगों की आवाज़ ऊपर तक, प्रशासन तक उठा रहे हैं। ये राजू बहुत गरीब आदमी है। ये कुछ पहले हलवाई वगैरह का भी काम करता, कुछ दिन लगाते थे, छुट्टी कर देते थे इसकी, जिससे ये बिल्कुल गरीबी की रेखा से नीचे चला गया था। अब इसके पास कोई फाइनेंस नहीं थी जिससे ये काम अपना शुरू कर सकता है, मगर इसको थोड़ा सब व्यापारियों ने एक आइडिया दिया कि इस तरह से काम कर जिससे तेरा रोजी चले। मगर जैसे ही इसने एक रेडी सी बनाई तो फिर इसको भी डर लगे कि कहीं प्रशासन हटा ना दे, कुछ होना हो जाए, हाईवे में खड़ूंगा या लिंक रोड में खड़ूंगा। फिर इसको हमने यही सुझाव दिया कि चलो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक चलती फिरती वैन ले ले, जब कोई बोलेगा तो वैन को आगे पीछे कर सकता है। अब इसका थोड़ा धीरे, इतना तो चलो रोज़गार नहीं चला हुआ है जिससे कि इसका परिवार चल सके, मगर फिर भी ये कि ये अपना रोटी खाने के लायक बन चुका है। मगर मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए कुछ फाइनेंस, जैसे कोई लोन की सुविधा है, गवर्नमेंट की 10,000 रुपये तक की एक स्कीम है, तो मैं समझता हूँ इसको 10,000 रुपये तक एक लोन का केस बनना चाहिए, जिसमें ब्याज वगैरह की कोई वो नहीं होना चाहिए, तो उससे कि अपना ये कि जो लोगों से उधार लिए उसको दे सके। अभी तक तो इसको बैंक का ही कर्जा लोगों का हटाना है, वो भी मुश्किल है, कहाँ से देगा। बाकी जो इतना ही है इसका कि ये बस जो कमाएगा वो खाएगा शाम तक, बाकी ज़्यादा तो नहीं है इसका कुछ भी। अब ना जाने प्रशासन कब इसको कोई भी विभाग यहाँ से हटा भी सकता है, मगर व्यापार मंडल इसके साथ खड़ा हुआ है, इसको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। जब हमने इसको एक गरीब को रोटी दी है तो अब ये रोटी अपनी कमाएगा और खाएगा। वैसे भी चलो हम सोच रहे हैं कि कुछ और लोग ऐसे हमारे इसमें आते हैं तो हम उनकी हेल्प करेंगे, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ चले, लोगों की हेल्प करे, तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी कोरोना की वजह से तो मार्केट में मंदा ही है। अब जब मान लो 100 समोसा बनता है, ये 200 बनता है, 50 बच गए तो ख़राब हो जाएंगे इसके समोसे, क्योंकि ये तो रोज़ की आइटम है, ख़राब होने वाली आइटम है। तो मैं प्रशासन से भी ये करूँगा कि इसके लिए कुछ लोन की प्रावधान बनाया जाए, जो एक गवर्नमेंट की स्कीम है सबके लिए, 10,000 रुपये तक है, तो इसको बनाना, चलो बन जाए तो अच्छा। वैसे तो बनना कठिन है इनके लिए, मगर बने, प्रशासन इनकी हेल्प करे तो ये और ज़्यादा ऊपर, उससे ये थोड़ा पकोड़े बनाएगा, जलेबी बनाएगा, तो चलो रोटी पूरी चल पड़ेगी। तो मेरी तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, बाकी ठीक है। धन्यवाद अनिल जी।
तो जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद राजकुमार ने हिम्मत न हारते हुए अपने परिवार, अपने साथियों के सहयोग से अपने इस व्यवसाय की शुरुआत की और दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर जिंदगी में कभी भी आपके सामने कठिनाइयां आए तो उदास न होना, क्योंकि हमेशा कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। इसी के साथ ही मैं शिव बलिया आपसे विदा चाहता हूं। इसी तरह देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप हिमाचल फर्स्ट के साथ। हिमाचल फर्स्ट के लिए जोगिंद्रनगर एसडीओ से मैं शिव बलिया, धन्यवाद।